अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब भी हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो दो चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। एक ट्रेनर को पता होना चाहिए कि क्या वो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज पे काम कर रहा है या प्रोफिशिएंसी जो है लैंग्वेज की उस पे काम कर रहा है। मेरे पास जो बच्चा आता है उसे जब मैं ट्रेन कर रहा हूँ, अगर मैं उसे 40 मिनट, 50 मिनट या 60, 70, 80 मिनट तक मैं उसे सिर्फ ग्रामर पढ़ाऊंगा, उसे मैं किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करूंगा, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन, टॉपिक डिलीवरेंस, चार्ट प्रैक्टिस, डायलॉग मेकिंग या बाकी सारी चीजें जो आती हैं लैंग्वेज में, अगर मैं उसे वो सारी चीजें नहीं कराऊंगा, सिर्फ उसे ग्रामर पढ़ाऊंगा 1-2 घंटा, 1 घंटा, 50 मिनट, जो भी हमारी क्लास की ड्यूरेशन होगी, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसके पास नॉलेज ऑफ लैंग्वेज आएगी, उसके पास ग्रामर की सारी नॉलेज होगी, उसके पास अगर वो उसके सामने कोई इंसान बोलेगा, वो किसी न्यूज रीडर को सुनेगा, उसे वो न्यूज समझ आएगी। अगर उसने ऑन द स्ट्रीट किसी बंदे से कुछ सुना अंग्रेजी में तो उसे वो समझ आएगा। अगर उसने कुछ पढ़ा टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट पढ़ा, उसे वो समझ आएगा। लेकिन मेरे पास जो स्टूडेंट आता है, क्या वो इसलिए आता है कि वो लोगों की अंग्रेजी समझे या वो इसलिए आता है कि वो खुद भी बोल सके? तो यहाँ हम कुछ कुछ लोग यहाँ पर इसको इसमें गलती कर देते हैं कि उन्हें नहीं समझ आता कि वो प्रोफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं या नॉलेज पे काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो का असल में मेन पॉइंट जिस पे असल में बात होनी चाहिए और मुझे करनी है उस पे बात, वो ये है कि टीचर का लेसन, लेकिन 15-20 मिनट का एक लेसन भी होता है टीचर का, तो उसमें वो पढ़ाता क्या है? ग्रामर पढ़ाता है। अब मैं अगर ग्रामर पढ़ाता हूं, मैं ग्रामर कैसे पढ़ाऊंगा? यहां मैं या बाकी ट्रेनर्स जो भी हैं, यहां हम ऑन द सेम पेज नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत ये रहेगी कि अगर ये ट्रेन करते हैं बच्चों को, जब इन्होंने 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, जब बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पढ़ा, तो 3 महीनों के बाद वो देखेंगे, अपनी नोटबुक चेक करेंगे, हमने ग्रामर की बहुत सारी बातें की होंगी, हमने प्रोनाउंसिएशन की बात की होगी, वोकैबुलरी पे बात की होगी, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की होगी, लेकिन एक टॉपिक को हमने कंप्लीट नहीं किया होगा। जैसे हमने पैसिवाइजेशन उठाई तो सारा एक्टिव पैसिव कंप्लीट किया, नरेशन उठाई तो सारी नरेशन पढ़ाई, या टेंस उठाया तो सारा कंप्लीट टेंस किया, सारी यूसेज पढ़ाई, वैसे हम नहीं पढ़ाते। हो सकता है बाकी ट्रेनर्स ऐसा करते हों कि वो एक टॉपिक लेंगे, ग्रामर के 10, 20, 30 जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे, तो उनके स्टूडेंट्स क्या करेंगे? वो ग्रामर बहुत अच्छा जानते हैं, उन्हें अगर कहीं पे बात करनी होगी या अगर वो बात सुनेंगे, उन्हें समझ आएगा कि जो स्पीकर है क्या ये गलती कर रहा है, क्या इसकी स्पीच में हैज होना चाहिए था, किसी सेंटेंस में इसने हैव बोला, डज डू का फर्क उन्हें पता होगा, प्ले प्लेड का फर्क होगा पता, ईटन एट का फर्क पता होगा। बट पॉइंट क्या है? क्या वो बोल पा रहे हैं? क्या वो आधा घंटा, क्या वो 30 मिनट तक फ्लो में फ्लुएंसी अच्छी हो, स्पीच रेट बहुत अच्छी हो? अगर उन्हें बोला जाए कि किसी टॉपिक पे बात करें, उस टॉपिक पे जो उन्हें बिफोर हैंड नहीं पता था, उन्हें एडवांस में नहीं बोला गया था किस पे बात करनी है, क्या वो उस पे बात कर पाएंगे? क्या अगर कहीं पर भी उन्हें किसी बंदे ने कुछ पूछा, कोई सवाल इंग्लिश में पूछा, क्या वो एबल हैं कि वो उसका जवाब दे सकें? क्या अगर वो स्कूल गोइंग किड है, क्या वो मॉर्निंग असेंबली में विदाउट प्रिपरेशन बोल पाता है? क्या मॉर्निंग असेंबली के बगैर किसी सेमिनार में बोल पाता है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। उसके लिए क्या होता है, अगर हमने सिर्फ ग्रामर 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 पढ़ाया बच्चे को, ठीक है, उसे ग्रामर पता होगा, उसे लैंग्वेज की नॉलेज होगी, लेकिन उसमें प्रोफिशिएंसी कैसे आती है? वो प्रोफिशिएंसी आती है जब वो एक्टिविटीज में हिस्सा ले ले, जब वो इन्वॉल्व हो जाए कि जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाए, उनमें टेक पार्ट करे, उसके बाद ही वो आ जाएगा। अब हम कैसे ग्रामर पढ़ाते हैं? जैसे कॉन्वर्सेशन चल रही है, उस कॉन्वर्सेशन के दौरान जब दो बच्चे बात कर रहे हैं, ट्रेनर उनके पास जाएगा, जैसे मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उनकी बात सुनूंगा, और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इस बंदे ने अगर बोला ही हैव टू डू इट, मुझे लगा इसे ही हैव नहीं बोलना था, इसे ही हैज बोलना था, तो मैंने ये पॉइंट नोट किया। कोई और बच्चा बोलता है, वो बोलता है आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, और मुझे ग्रामर का रूल जो है कि उसे बोलना था आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, इसने अगर सी बोला, मैंने इस पॉइंट को भी नोट किया
किसी और बंदे ने उसने बैग बोला जब उसे बैग बोलना था। तो ये सारे पॉइंट्स, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन या कुछ और चीजें हैं, डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, क्या इसने इस वर्ड इसने इस्तेमाल किया, क्या ये फॉर्मल सेटिंग में इस्तेमाल होगा। तो ये सारी चीजें नोट करके फिर जो मेरा लेसन होगा वो इन्हीं चीजों पर होगा ज्यादा। जो बच्चे, जिन बच्चों के साथ मैंने बात की, जिनकी कॉन्वर्सेशन मैंने सुनी, जिनके टॉपिक्स मैंने सुने, या डायलॉग के दौरान, चार्ट प्रैक्टिस के दौरान जब मैंने उनकी बातें सुनी, जहां जहां उन्होंने गलतियां की, तो वो मैंने उन्हीं मिस्टेक्स पर लेसन देना है, तो उनकी मिस्टेक्स पर ही काम करना है। तो जब वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो 20 बच्चों ने की, तो वो उन 20 बच्चों ने अगर 40 मिस्टेक्स या 60 या 70 मिस्टेक्स अगर उन्होंने की, तो मैंने उन मिस्टेक्स पे बात की, तो वो सारे 20 के 20 बच्चे उन मिस्टेक्स को ठीक करेंगे, सो इंप्रूव करेंगे वहां पर। ठीक, तो ग्रामर के छोटे छोटे लेसन होंगे, और वो छोटे छोटे लेसन कैसे होंगे, हम फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बात होगी, टेंस पे बात होगी, डिफरेंस बिटवीन आई एम प्लेइंग एंड आई हैव बीन प्लेइंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई प्लेड एंड आई हैव प्लेड। तो ये स्मॉल लिटिल डिफरेंसेस जो हैं, या क्या हमें जब रूल्स की बात हम करेंगे, लैंग्वेज रूल्स की, कुछ रूल्स हैं डिटर्मिनिस्टिक रूल्स, कुछ हैं प्रोबेबिलिस्टिक। फॉर एग्जांपल हमें पता है हमेशा बोलना है ही प्लेज क्रिकेट एंड दे प्ले क्रिकेट, ये डिटर्मिनिस्टिक रूल है। हम नहीं बोलेंगे ही प्लेज क्रिकेट, अगर हम ही प्ले क्रिकेट भी बोलेंगे वो भी ठीक है, नो, नहीं चलेगा, क्योंकि ही प्लेज क्रिकेट ही सही है। तो ऐसा रूल इसको हम डिटर्मिनिस्टिक रूल बोलते हैं। बट देन देयर आर सम प्रोबेबिलिस्टिक रूल्स। प्रोबेबिलिस्टिक रूल्स में होता यह है कि आप कोई रूल को अगर ऐसे बोलें, किसी स्ट्रक्चर को ऐसे बोलें तो ठीक है, वैसे बोलें तो वैसे भी ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही इज द बेस्ट पर्सन दैट आई नो, ही इज द बेस्ट पर्सन दैट आई नो, जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन यहां आपने इस्तेमाल किया, इसको आप ड्रॉप भी करें तो कॉन्टैक्ट क्लोज होगा विदाउट द रिलेटिव प्रोनाउन, ही इज द बेस्ट पर्सन आई नो। सो ही इज द बेस्ट पर्सन दैट आई नो, ही इज द बेस्ट पर्सन आई नो, ये दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, तो ऐसे रूल को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिस्टिक रूल्स। तो इन रूल्स की हम जब बात करते हैं, तो ग्रामर को पढ़ाते समय, एक अगर आपके पास स्टूडेंट आता है, वो एक इंग्लिश फॉर एग्जांपल क्लास 12 का कोई बच्चा आता है या क्लास 10 का बच्चा आता है, उसे कल को एग्जाम में अपेयर होना है, उसको मैं जैसे ग्रामर पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक उठाऊंगा उसको सारा कंप्लीट पढ़ाना है। अगर मेरे पास कोई एसएसबी का बच्चा आता है, उसे एसएसबी एग्जाम में अपेयर होना है, किसी भी एग्जाम में, तो उस बच्चे को जो भी हम रूल पढ़ाएंगे तो वो सारा पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक उठाएंगे तो वो सारा पढ़ाएंगे। लेकिन जब कोई स्टूडेंट मेरी क्लास में आएगा अंग्रेजी जबान सीखने, मैं उसे ग्रामर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मुझे पढ़ाने भी नहीं है वो सारे टॉपिक्स। क्यों? ये जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज क्लास में आप मोर देन हाफ द क्लास आप ग्रामर पढ़ाने के साथ स्पेंड करें, तो वैसे लैंग्वेज उनकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, वो अच्छे स्पीकर्स नहीं बन सकते। अगर उन्हें अच्छे स्पीकर्स बनाना है हमें, तो हमें क्या करना है, हमें उनको इन्वॉल्व करना है एक्टिविटीज के साथ। तो जो एक्टिविटीज के साथ हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, वो एक्टिविटीज होंगी कैसी, वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए होंगी। क्या हमें उनकी वोकैबुलरी बढ़ानी है, फ्लुएंसी बढ़ानी है, प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है, उनका ग्रामर ठीक करना है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, क्या चीज करना है, तो अकॉर्डिंगली हम उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में डाल देते हैं। तो ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। अगर कोई स्टूडेंट या कोई ट्रेनर या कोई टीचर ये समझता है कि सो एंड सो लैंग्वेज क्लास में ग्रामर कंप्लीट टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते, तो मुझे लगता है विद ड्यू रेवरेंस, मुझे लगता है कि उन्हें असल में लैंग्वेज ट्रेनिंग का कंप्लीट आइडिया नहीं है। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक लैंग्वेज ट्रेनर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं जो अंग्रेजी जबान सीखना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करने से पहले आप पहले अंडरस्टैंड करें कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन कहां पर है। क्या हमें एक्टिविटी ज्यादा करनी चाहिए या हमें सिर्फ ग्रामर 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 पढ़ना चाहिए। ग्रामर बहुत जरूरी है, ग्रामर के बगैर आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। समटाइम्स वी टीच ग्रामर बट वी डोंट मेक दोज रूल्स ऑफ ग्रामर मेल्ट ऑन टू द लर्नर्स टंग्स, दैट्स व्हाई वी गेट इट रॉन्ग। सो हमारी क्लास में बहुत टाइम तक बच्चा होगा, उसे ग्रामर पता होगा, लेकिन वो फिर भी बोल नहीं पाएगा और बच्चा खुद भी कंफ्यूज होगा कि मैं सीख क्यों नहीं पा रहा हूं। तो आप उसे कोई बोर्ड पे कोई सेंटेंस दो,
उसे बताओ क्या ये सही या गलत सेंटेंस है। वो बोलेगा ये ग्रामेटिकली गलत है। आप पूछेंगे क्यों गलत है, वो आपको बिल्कुल वो गलती निकाल के देगा कि इसके इस सेंटेंस में कहां पर गलती है। और उसी बच्चे को बोलेंगे सामने आ जाओ और 40-50 लोगों के सामने बोलो विदाउट प्रिपरेशन, किसी भी चीज पर जो टॉपिक उसे मिलेगा ऑन द स्पॉट उस पर बोलना, उसे वैसा करना नहीं आएगा, क्योंकि उसकी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज पे काम हुआ है, उसकी प्रोफिशिएंसी पे काम नहीं हुआ है। थैंक यू।